नहार ने जूही को बताया रोमल का काला सच। तभी जूही ने सारा सच बताकर मिलाया नहार और रूही को। तभी सोनी और शीतल का हुआ पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही नहार के कमरे के सामने से गुजरती है तो वह देखती है कि नहार बहुत ज्यादा परेशान है। उसका चेहरा साफ बता रहा होता है कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं, जैसे वह रूही को महसूस कर रहा हो। यह देखकर रूही समझ जाती है कि नहार के दिल में अभी भी बहुत कुछ अनकहा है और वह आज भी उसी से प्यार करता है। तभी अचानक रूही के पीछे से एक औरत आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। रूही घबराकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सामने शीतल खड़ी है। शीतल तानों भरे लहजे में कहती है, रूही, आप मेरे पति को इस तरह छुप छुप कर क्यों देख रही हैं? रूही खुद को संभालते हुए शांत आवाज में जवाब देती है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं किसी को नहीं देख रही थी, बस इस कमरे के सामने से गुजर रही थी। इतना कहकर रूही वहां से चली जाती है और जूही के पास पहुंचती है। वह जूही की बच्ची को उसकी गोद में देने ही वाली होती है कि जूही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। जूही भावुक होकर कहती है, रूही, तू कब तक नहार जीजू से भागती रहेगी? मुझे पूरा यकीन है कि किसी और ने धोखे से निहार जीजू के नाम से वो तलाक के पेपर तुझे भिजवाए थे। मैं रोज देखती हूँ नहार जीजू आज भी सिर्फ तुझे ही याद करते हैं। शीतल को तो वो कभी पलटकर भी नहीं देखते। जूही की बात सुनकर रूही की आंखें भर आती हैं। टूटे हुए दिल से वह कहती है, जूही, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बचा। जिस दिन मुझे तलाक के पेपर मिले थे उसी दिन मैंने नहार जी को फोन किया था और उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वही पेपर उन्होंने भेजे हैं। यह कहकर रूही वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से कोई जोर से पुकारता है, रूही। नहार की आवाज सुनते ही रूही ठिठक जाती है। नहार तेज कदमों से आगे बढ़ता है, रूही का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। नहार भावुक होकर कहता है, रूही, मैंने सब सुन लिया है। मैंने तुम्हें कभी तलाक के पेपर नहीं भेजे। मैं तो सिर्फ उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तुम्हारे साइन लेना चाहता था, लेकिन किसी ने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया और हमारे रिश्ते को तोड़ने की साजिश रची। नहार की बातें सुनते ही रूही की सारी गलतफहमियां टूट जाती हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी नहार उसी वकील को घर बुलवाता है जिसने कागजों पर साइन करवाए थे। गुस्से में नहार वकील को जोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में कहता है, अगर आज सच नहीं बताया तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। डर के मारे वकील सारा सच उगल देता है और बताता है कि यह सब सोनी और शीतल की साजिश थी। सच सामने आते ही सोनी और शीतल हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती हैं, लेकिन नहार और रूही का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। नहार गुस्से में कहता है, जिसने हमारे प्यार को तोड़ने की कोशिश की है उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। नहार और रूही मिलकर सोनी और शीतल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और एक बार फिर प्यार जीत जाता है। फाइनली नहार और रूही फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही हमेशा साथ रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई लव नहार एंड रूही।